अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ बायोस। सबसे पहले मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके जाता हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स की जो आउटलाइन हमारे कोर्स की वहाँ पर है। तो उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायोस के बारे में, कि बायोस होता क्या है। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, एक तो ये कोर्स हमें बहुत ही सस्ता पड़ा है, और दूसरी बात ये है कि ये कोर्स के अंदर हम लोग डिफाइनली बात करेंगे और फ्रैंकली होकर बात करेंगे, और फिजिकली देखते भी जाएंगे उन चीज़ों को और करते भी जाएंगे। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई लेक्चर लेते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग कर जाते हैं। जिस लाइक मैं आपको लेक्चर देता हूँ तो चीज़ें दिखा नहीं पाता, बता नहीं पाता आप लोगों को, जस्ट सिंपली बताता रहता हूँ, एक लेक्चर दे देता हूँ। आपके जहन में कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है कि ये कैसी दिखती होगी, क्या चीज़ें। बट इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। अच्छा, आज की जो एक बात मैंने स्पेशल आपको ये कहनी थी कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो अपना एक उस्ताद चूज कर लें। कोई भी एक उस्ताद, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही हूँ लाजमी, आप कोई भी ऐसा लाइफ के अंदर एक ऐसा टीचर ढूंढ लें जिससे आप हर प्रॉब्लम शेयर करें। आप किसी भी हवाले से कोई मसला मसाइल पेश आए तो आप उससे शेयर करें, आपके प्रॉब्लम्स की सलूशन निकाले वो, या आप अपना आइडियल ढूंढें। आइडियल पर्सन से ये होता है फ़ायदा कि आप उसको हर प्रॉब्लम बताते हैं, उस प्रॉब्लम की सलूशन निकल आती है आपको। तो आज का हमारा टॉपिक बायोस का है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर पहले चलते हैं, फिर फिजिकली मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर मैंने 2 लैपटॉप्स रखे हैं, अपना भी लैपटॉप और दूसरा भी। हम फिजिकली इस पे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर हमारा जो आज की जो क्लास है वो बायोस की हो रही है। उसके बाद बूटेबल यूएसबी बनाएंगे, उसके बाद इंस्टॉल विंडो इन सी ड्राइव। हम लोगों ने विंडो स्टार्ट करनी सी ड्राइव में। क्यों सी ड्राइव में करते हैं ये भी मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा, हर एक चीज बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। प्रैक्टिकल क्लास है, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो आज का टॉपिक है बायोस। सबसे पहले मैं आपको बायोस की डेफिनेशन बताता हूँ, पहले आपको फिजिकली दिखाता हूँ कि बायोस लगा हुआ होता है। बायोस की हमारी चिप लगी होती है मदरबोर्ड के अंदर, इस चिप को कहते हैं हम बायोस। इसके अंदर एक प्रोग्राम डला हुआ होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को बताता है। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप घर पे एंटर होते हैं अपने घर में, सबसे पहले क्या करते हैं, हम दरवाजा खोलते हैं। अगर आपके स्टेप हैं सीढ़ियों वाला, ऊपर चढ़ना है तो ऊपर जाते हैं, अदरवाइज आप लोग सिंपली जो है सीधे चले जाते हैं। सीधे जाने के बाद बहुत से रूम्स आ जाते हैं, फिर आप लोगों को गेस्ट रूम, टीवी लाउंज और इसके अलावा रूम्स बने हुए होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सबसे पहले कौन से रूम के अंदर जाते हैं। सेम एज इट इज इस प्रोसीजर के अंदर आपका कंप्यूटर है। जब कंप्यूटर आपका या लैपटॉप ऑन होता है तो सबसे पहले बायोस के अंदर पावर आती है, और बायोस ही बताता है सारे सिस्टम को मैंने कहाँ जाना है। वो फिर आप या मैं डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज़ ऑन करवानी है सबसे पहले। ये सारी डिसीजन पावर बायोस के पास होती है। बायोस एक ये चिप है, इस चिप के अंदर ये प्रोग्राम डाला जाता है। अब इसका काम क्या है, बेसिकली सिंपल इसका एक ही काम है। जब कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होने के बाद वो पूछता है कि मैं किस चीज़ को ऑन करूं, मैं यूएसबी पोर्ट को चलाऊं, मैं सीडी रोम को चलाऊं, या मैं हार्ड डिस्क को चलाऊं, किस चीज़ को मैं पहले ऑन करूं इन चीज़ों में से। फिर हम अंदर जाके सिलेक्शन देते हैं कि आप जो है पहले सीडी रोम को चला दें जब हमें विंडो करनी होती है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर हमें सीडी से विंडो नहीं करनी होती तो हम अंदर जाके बताते हैं कि यूएसबी कर दो, तो हम यूएसबी लगाते हैं पहले और कंप्यूटर ऑन कर देते हैं। बायोस डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट को ऑन करता है और उसके बाद हमारा सेटअप चला देता है। जब सारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या करता है, हम क्या करते हैं, अंदर सेटिंग में जाते हैं बायोस में। बायोस में जाने के बाद हम उसको बताते हैं अब आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर दो, हमें कोई विंडो इंस्टॉलेशन नहीं करनी। तो हम लोग सिंपली हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर देते हैं, तो कंप्यूटर ऑन होता है जैसे ही डायरेक्टली हार्ड डिस्क को उठा लेता है कि भाई हार्ड डिस्क प्ले करनी है मुझे, तो हार्ड डिस्क प्ले कर देता है वो। बायोस ये चिप, हार्डवेयर ये चिप है, इसके ऊपर AMI बायोस लिखा हुआ है। उसके बाद ये बायोस की और इस टाइप से हैं चिप्स की, इस टाइप की चिप होती है, इस टाइप की चिप होती है, इस टाइप की होती है। अब बायोस एक, ये तो मैंने आप लोगों को 3 पिक्चर दिखा दी हार्डवेयर। मैंने आपको 2 चीज़ समझाई थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप लोगों को क्लियर वो डिफाइन नहीं, मैं इसकी वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा, कमेंट्स मुझे कर दीजिएगा, बता दीजिएगा हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। तो ये 3 चीजें हैं हार्डवेयर हमारा जो फिक्स हुआ हुआ है। अब इस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो ये है, इसको हम कहते हैं बायोस। अब आप लोगों ने सिंपली एक चीज याद रख लेनी है
कि बायोस अलग अलग तरीके से नज़र आ रही होती हैं, इसी वजह से मैंने अलग अलग तरीके से आपको दिखाई है। जस्ट लाइक एक ये बायोस इस तरह भी दिखती है, अपग्रेड वर्जन आ गया इस तरह हो गया, उससे अपग्रेड आ गया सॉरी इस तरह हो गया। तो ये डिफाइंड वर्जन के ऊपर करता है। हम लोगों का काम जो होता है सिंपल यहाँ पर होता है बूट सीक्वेंस में, टाइम एंड डेट में, इन चीज़ों को हम चेक कर रहे होते हैं बायोस के अंदर। बट बायोस को हर एक चीज़ का पता होता है, मेरे पास क्या लगा हुआ है, कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी वीजीए कार्ड है, क्या क्या चीज़ें हैं बायोस में सब इंस्टॉल्ड होती हैं। बायोस हर एक चीज़ को टैली कर रहा होता है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जिसको जैसी एग्जाम्पल ऐसे जैसे हमारी छठी हिस्स काम कर रही होती है, हमें वो नज़र नहीं आती, दिखती, लेकिन वो वर्किंग प्रिंसिपल में होती है। कुछ गड़बड़ होती है तो फिर गड़बड़ हमें शो ऑफ हो रही होती है, गड़बड़ है कुछ ना कुछ। बायोस ऐसे ही टैली कर रहा होता है हर एक चीज़ को। बट हमारा जो काम है वो बायोस के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन का है, तो हम विंडो के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं बिल्कुल बाहर, और अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और इसको कैमरे को मैं यहाँ लेके आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे ये चलता है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन को कैमरे को लेके चलता हूँ। अब आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट। अब आप लोगों ने एक बात ध्यान से याद रख लेनी है, बायोस जब भी हमारा शो होता है वो जस्ट 1 नैनो सेकंड के लिए ऑन होता है, और वो हमें इस बार के ऊपर शो हो रहा होता है। हमें बिल्कुल ध्यान से उसको देखना होता है। सबसे पहले आप लोग कीज़ याद कर लें, जो कीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, F1 F2, ठीक है। 2 कीज़ ये पक्की याद कर लें जो बायोस के अंदर जाने की होती हैं। उसके बाद कुछ लैपटॉप्स के मॉडल के हिसाब से F8, F9, F10, F11, F11 कम होती है यूज़, F10, F9 ज़्यादा होती है बहुत। F8 हम बाईपास करके बूट सीक्वेंस में जा सकते हैं, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। F1 और F2 मस्ट भी आपकी कीज़ होती हैं हर लैपटॉप्स के अंदर। अब मैं इस सिस्टम को करता हूँ रीस्टार्ट। जब ये रीस्टार्ट होगा तो आप लोगों ने देखना है कि आपका लिखा हुआ आएगा, जस्ट नैनो सेकंड के लिए होगा ये। अगर वीडियो पॉज करें तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नैनो सेकंड के लिए आएगा, तो आप लोग समझ भी जाएंगे इसको। जैसा कि ये रीस्टार्ट हुआ, अब मैं यहाँ पर हाथ रख लिया मैंने, तो इसने मुझे देखें कुछ भी नहीं दिखाया, ना F1 दिखाया ना F2, कोई सेटिंग नहीं दिखाई, और ये डायरेक्ट जाके ऑन हो गया। क्योंकि मैंने अंदर से जाके सेटिंग की हुई है इसकी कि मुझे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो ये ऑन हो जाए। तो मैं इसको वापसी रीस्टार्ट अगेन करता हूँ और F1 F2 प्रेस करने की कोशिश करूँगा और ये मुझे बायोस के अंदर ले जाएगा। तो एक बार ये रीस्टार्ट हो जाए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और मैंने F1 F2 दबाना शुरू कर दिया। देखें इनमें से कोई भी एक कीज़ लग जाएगी, जैसा कि अब मैं बायोस के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है बायोस क्या है। अब ये माउस यहाँ पर, ये देखें मैं पैड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, माउस नहीं होता। किसी बायोस में जो अपग्रेड बायोस अभी आए उनमें माउस चलता है, बट जो बुनियादी बायोस होते हैं उनके अंदर माउस नहीं चलता, हमें सारा काम कीबोर्ड से करना होता है। जैसे कि अब मैंने इसको ख़त्म करना है, एस्केप दबाया। अब हम एक चीज़ आप ध्यान से समझ लें, ये है हमारा मेन मेन्यू, एडवांस, बूट, सिक्योरिटी, सेव एंड एग्जिट। हमारा जो आज का काम है वो बूट सीक्वेंस में है। मैंने आपको पीछे बताया है पिछली बात के अंदर कि हमारा बूट सीक्वेंस होता क्या है और बूट सीक्वेंस क्यों हम काम करते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ हम सीख लें टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट को सेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से करते हैं टाइम एंड डेट को सेट। हम सिंपली इन कीज़ को यूज़ करते हैं और उसके बाद इनको आगे पीछे मूव करके कर सकते हैं हम लोग। तो एडवांस के अंदर देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बूट के अंदर देख सकते हैं, सिक्योरिटी में मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। मेन मेन्यू के अंदर हमें दिखा रहा है आपका बायोस का वर्जन कौन सा है, दूसरी चीज़ें कवर कर रहे हैं। हम टॉपिक की तरफ आते हैं, तो हमारा सारा मेन पर्पज़ है बायोस की बूट में जाना। बूट का ये मकसद होता है कि पहले मुझे क्या चलाना है, अब ये मुझसे पूछेगा। अब ये बूट ऑप्शन 1, बूट ऑप्शन 2, बूट ऑप्शन 3, 3 बूट ऑप्शन दिए इसने मुझे। अब मैं 1 में जाता हूँ और मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से डीवीडी रूम चलाऊँ पहले, या हार्ड डिस्क चलाऊँ, या यूएसबी चलाऊँ। तो इन तीनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर दूंगा और इसको बता दूंगा, एस्केप दबा के मैंने कैंसिल किया, इसको बता दूंगा कि आपने क्या करना है, पहले डीवीडी रूम चलाना है, फिर यूएसबी चलानी है, फिर हार्ड डिस्क चलानी है। ये मेरी हार्ड डिस्क का नाम है। अगर आपके यहाँ कोई और नाम शो हो रहा हो तो नो इशू, ये सीडी रूम का नाम है। आपके पास कोई और शो हो रहा हो नो इशू, आप ये प्रैक्टिकल जाके अभी कर सकते हैं। ये डीवीडी रूम ए, फिर ये मतलब उसका एक मॉडल नंबर वर्जन आ जाता है, डीवीडी रूम ये लिखा हुआ है, यूएसबी पोर्ट आ गई और ये हमारा हार्ड डिस्क आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अगर मैं यहाँ पर जाकर अगर मैं सेटिंग आउट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूएसबी कर देता हूँ, सेकंड में डीवीडी रूम इधर सेलेक्ट करके हार्ड डिस्क कर दी और ये कर दिया, और अगर मैं चाहूँ तो डीवीडी रूम यहाँ कर देता हूँ और नीचे हार्ड डिस्क कर देता हूँ। जब ये सारी सेटिंग्स हो जाएं, करने के बाद आपने क्या करना है, इस एरो को दबाना है, इस वाले एरो को दबाया, और ये फिर मैंने सिक्योरिटी में आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी। बेसिकली इसके अंदर बायोस का पासवर्ड लगता है, आप लोगों ने कोई पासवर्ड नहीं लगाना बायोस के अंदर। अगर आपके बायोस के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है तो उससे छेड़छाड़ नहीं करनी आपने। ये अभी प्रिकॉशन है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिनको ज़्यादा अगर पासवर्ड के हवाले से पूछगिछ करनी है मैं उनको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सेव एंड एग्जिट में आ जाना है आप लोगों ने। सिंपल टॉप पे आपका लिखा है सेव चेंजेस एंड एग्जिट, इस पे आपने एंटर कर देना है। ये पूछ रहा है सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट, हाँ जी कर दें। ये हमारा आप सिस्टम होगा रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट होने के बाद उसने थोड़ा सा यहाँ रीड किया, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, और उसने बता दिया हमें कि मैंने पहले इसको रीड कर लिया। ये नैनो सेकंड में सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। दैट्स इट। अब मैं आप लोगों को दूसरे लैपटॉप की जानिब लेके चलता हूँ। मेरे पास दूसरा लैपटॉप भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, लैपटॉप बहुत सारे हैं। तो अब मैं आपको फिलहाल 2 लैपटॉप बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद, बल्कि मैं आप लोगों को शुरू से करके बता देता हूँ, इसका मैंने पावर ऑफ कर दी। पावर ऑफ करने के बाद अब कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो हम स्किप से भी काम करते हैं, ये स्किप के बटन से भी। अब जस्ट लाइक मैं इसका पावर ऑन करता हूँ और स्किप का बटन दबाऊंगा अपने इस कीबोर्ड से, ठीक है। अब मैंने ये ऑन किया और इसको ये साइड से आपको दिख रहा है, इसने बोला स्किप का बटन दबाएं, मैंने दबा दिया। ये बैटरी का इशू है, इसमें मैंने एंटर दबा दिया। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आप लोग किस में जाना चाहते हैं। F1 में जाऊंगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम डायग्नोस्टिक, इनिशियली इंटेल, HP सेपरेट की, बूट डिवाइस ऑप्शन, बायोस सेटअप। अब देखेंगे बायोस के बारे में बता रहा है। F12 नेटवर्क बूट, एंटर कंटिन्यू, एंटर करूंगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैंने किस में जाना है, बायोस में, तो मैं दबाऊंगा F10 को, तो ये F10 की आ गई और इसको मैंने प्रेस कर दिया। अब ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस बायोस के अंदर अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो उनको आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी। ये बायोस का पासवर्ड हमें तोड़ने के लिए क्रैक चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, यही जिनका लैपटॉप है उनसे हमें पासवर्ड लेना पड़ता है। और अगर आप लोगों की सेटिंग पहले ही हुई हुई है, जस्ट लाइक पहले सीडी रूम सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद आपका यूएसबी सेलेक्ट हुई है, उसके बाद हार्ड डिस्क हुई है, तो नो इशू, इसमें जाने की कोई नीड नहीं है। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन बताया जा रहा है जो नई एक विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, बायोस में जाना है, पहले सीडी रूम यूएसबी सिलेक्ट की और उसके बाद सीडी रूम सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके एंटर करके सेव करके चेंजेस उसको ऑफ कर देना है। बस सिंपल ये करना है बायोस के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। अब तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई सवाल जवाब है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। फिर मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।